जय अम्बे गौरी देवी, जय अम्बे गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवरी। देवी जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र बिलोचन नैना, निस दिन मधुमती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि के पर्व मनाए जा रहे हैं और गली गली में कूचे कूचे में जो है देवियों की झांकी सजी हुई हैं और इसी तरह की आरती और भजन गाए जा रहे हैं। दोस्तों इसमें कहते हैं कि चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, महिषासुर घाती, मधुकैटभ दो मारे। अभी ये आपने जाना है दोस्तों कि दुर्गा ने, काली ने, ये पार्वती ने, इन्होंने ही ये एक ऐसी देवी बना दी सभी देवताओं ने मिलकर। क्योंकि महिषासुर के ये सभी गण थे, सभी भाई बंधु थे जो कि जनजाति के थे और आदिवासी थे, जंगल के निवासी थे। सारे इंद्र को हरा दिए, सारे देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं को, क्योंकि इंद्र तो देवताओं का राजा हुआ करता था और आर्यों का देवता था इंद्र। उसको हरा दिया, भगा दिया वहाँ से इंद्रलोक से। महिषासुर ने बहुत बलवान थे। तो महिषासुर के जो जितने भी थे, इन्होंने फिर षड्यंत्र किए। किसी ने कोई हथियार दिया, किसी ने कोई हथियार दिया, किसी ने कुछ दिया और उसको तैयार किया देवी को, पार्वती को। उसी को फिर काली कह दिया और तमाम जो है उसको हथियार दे करके और महिषासुर को, और फिर जो है तमाम जो है चंड मुंड और ये धूम्र बिलोचन और ये मधुकैटभ, इनका सबका जो है उन्होंने फिर विनाश करवाया है। दोस्तों ऐसा इन पुराणों में लिखा हुआ है और इनसे विदित होता है कि किस तरह से आर्य और अनार्यों के ये संघर्ष जो है चलते रहे और किस तरह से जो अनार्य, जो यहाँ के जनजाति योद्धा थे, जिनको असुर कहा गया, राक्षस कहा गया, दैत्य कहा गया, वो इन पर भारी पड़ते थे दोस्तों। तो फिर ये सब इकट्ठे होकर के फिर किसी न किसी टेक्निक से, किसी षड्यंत्र के तहत जो है किसी स्त्री के द्वारा उनको मरवा देते थे। और यही कहानी जो है इन वेद पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में मिलती है दोस्तों। तो देखिए ये कहानी जो है आज हम रखते हैं, जानते हैं कि चामुंडा क्यों कही जाती है, काली को चामुंडा भी कहते हैं, इसको क्यों कहा गया और कहाँ से ये कथा प्रारंभ होती है। दोस्तों महिषासुर का तो आप जान चुके हैं कि भैंसा बना दिया महिषासुर को, भैंस से पैदा बता दिया। तो ये जो कुछ भी लिख दें वो कम ही पड़ता है दोस्तों। तो आज हम देखते हैं, ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है। इसमें देखेंगे आज कि चंडमुंड को मारा है, किस तरह से मारा चंडमुंड को, चामुंडा धूम्रलोचन का वध किया है और इसी तरह से शुंभ निशुंभ को भी मारा है दोस्तों। तो ये जो है बड़ा रोचक प्रसंग है, देखने लायक है। आप देखें श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में भी है ये कथा और इसी तरह से ही है। तो दोस्तों आज हम देखते हैं यही कि चामुंडा क्यों कहा गया, किस तरह से मारा गया। तो दोस्तों देख लें, ये चंड मुंड संहारे, सभी ये अनार्य योद्धा थे, जनजाति योद्धा थे दोस्तों। तो किस तरह से देखिएगा कि यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसमें है दोस्तों, ये मार्कंड पुराण ले लेते हैं। मार्कंडेय पुराण है गीता प्रेस गोरखपुर का। इसमें जो है 5वां अध्याय है ये। इसमें लिखते हैं, ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपत इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। सब यज्ञ सब बंद कर दिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। देखिए किसने? शुंभ और निशुंभ ने।
दो ही भाई जो है कितने भारी पड़े कि इंद्र सहित सारे देवता सबको जो है, सूर्य चंद्रमा कुबेर यम जितने भी देवता थे सबको पराजित कर दिया, भगा दिया स्वर्गलोक से। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। देवताओं का बस नहीं चला तो देवी को ही याद किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। यही पार्वती जी के पास गए वो दोस्तों, हिमालय पर्वत पर, जो कि शंकर जी की पत्नी हैं। आगे क्या होता है कि इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आईं। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर कोप से प्रकट हुई। अब उन्होंने पूछा पार्वती देवी ने उन देवताओं से कि आप लोग क्यों पधारे हैं, तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं। तब तक उन्हीं के शरीर में से ही, पार्वती के शरीर में से ही शिवा देवी प्रकट हो गई। देखिए, शिवा देवी प्रकट हो गई। ये जो है कुछ भी लिख सकते हैं। चलो मनोरंजन के लिए हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, कुछ जानकारी भी मिल रही है इससे। क्या जो है, देखिए आदमी के शरीर से आदमी पैदा हो रहे थे, सारी चीज़ें अयोनिज हो जाती थी। तो तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था। देखिए शिवा निकल आई, शिवा बता दी, शिवा देवी बोली। अब शिवा देवी को ही इन्होंने अंबिका कह दिया। अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती हैं। वो कौशिकी भी नाम हो गया। देखिए कितने नाम हो गए। पार्वती जी के शरीर से जो निकली देवी शिवा देवी, फिर अंबिका देवी, फिर कौशिकी देवी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। देखिए पार्वती का शरीर कैसे रंग का हो गया। शिवा देवी के, कौशिकी देवी, अंबिका के प्रादुर्भाव होने के बाद काले रंग का हो गया एकदम। अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। देखिए फिर जो है कालिका हो गई, काली पड़ गई, क्योंकि शिवा और शिवा से अंबिका, अंबिका के बाद कौशिकी, कौशिकी से फिर काली। ये पार्वती जी के इतने रूप पैदा हो गए। अब जो काली था, काले रंग के होने से वो कालिका कहलाई और हिमालय पर्वत पर रहती थी। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य यानी सैनिक नौकर चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांत से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। देखिए क्या कहानी बनाते हैं। नौकरों ने जाकर के कहा कि वो एक देवी है। अब वो देवी कहाँ सुंदर थी, काली पड़ गई थी वो तो। लेकिन उससे कहते हैं वो स्त्रियों में रत्न है। महाराज शुंभ से जाकर के कहते हैं कि स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वो अपने स्त्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभो तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। आपके घर में सब चीज़ हैं, क्योंकि हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष, उच्च सरवई घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्न भूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, ब्रह्मा जी का विमान भी आपके पास है, अब आपके यहाँ लाया गया है। देखिए कितना बलशाली थे ये लोग। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंचिल किन्नी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। ये समुद्र ने भेंट की आप। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में अब जरा भी जिसमें बुद्धि हो, जरा सी भी, और लगाना ही नहीं चाहे, बुद्धि तो दी है, सबको दी है,
कोई लगाना ही नहीं चाहे तो दोस्तों फिर तो ये सब बातें बड़ी बिल्कुल सत्य हैं एकदम। लेकिन जिसको जरा सी भी बुद्धि है, जरा सी भी बुद्धि लगा के इनकी देखिए कि क्या लिखते हैं ये, क्या है इनमें सच्चाई और क्या है इनमें झूठ और क्या है इनमें कल्पना, क्या है इनमें मनगढ़ंत बात। तो क्या है देखिए, समुद्र ने भी आपको किंचल नाम भी कहाँ से लाते हैं, किंचकिलनी नाम की माला भेंट की है समुद्र ने, जो केसरों से सुशोभित है, केसरों से, और जिसके कभी कमल कभी कुमलाते, ऐसे कमल हैं जो कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, सोने की वर्षा करता है ऐसा छत्र, छाता वरुण का, वो भी आपके घर में शोभा पाता है। तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रतन रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते पार्वती को। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शंभु ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। क्षीर सागर का मंथन करने से जो उच्च सर्वा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर प्रकट समर्पित किया है, ऐसा उन्होंने खबर भेजी है। सुग्रीव कहता है उनका। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों, नागों के पास हैं, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, अब दुर्गा देवी भी नाम हो गया, देखिए यहीं काली देवी हो गया, अंबिका हो गया, कौशिकी हो गया, शिवा देवी हो गया, पार्वती हो गया, अब दुर्गा देवी भी ऐसे ही लिख देते हैं, जो इस जगत को धारण करती हैं। मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कराईं और इस प्रकार बोली, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, बता देना शंभु निशुंभ को कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? आइए, जल्दी आइए, मेरा पाणी ग्रहण करके ले जाइए। देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान हैं और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और इसके बाद शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर शुंभ ने कह दिया कि चलिए, नहीं मानेगी वो। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली उस देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। देवी बोली, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। बस उनको क्या दे थी, हुम किया और बस भस्म हो गया धूम्रलोचन। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर
भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। वो तो मर गया, धूम्रलोचन तो हूं करके मार दिया। अब सेना पर टूट पड़ा सिंह। देखिए, उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठों की डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार कर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। शेर ने अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार। बस एक शेर ही काफ़ी था 60,000 सैनिकों के लिए। ऐसे ही आज सरकार को करना चाहिए। वैसे चीते ले आए हैं 8, बहुत हैं चीन और पाकिस्तान के लिए, ठिकाने लगा देंगे चीते जो इसीलिए ले आए गए हैं नाम्बिया से। तो शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इसके बाद वो चंडमुंड जो है चल देते हैं। तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंडा दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्करा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उसका मुख काला पड़ गया। वह अब काला पड़ गया, पहले ही बता दिया कि काली हो गई वो। अब मुख जो है काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं। वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। तब काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी, विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते के, देखिए चीते के चर्म की साड़ी पहने। साड़ी भी किसकी पहनती थी? चीते की चर्म की। नरमुंडों की माला से, नरमुंडों की माला पहनती थी। देखिए काली जी, ये पार्वती जी बन गई काली जी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, बिल्कुल सूखी हो गई थी। केवल हड्डियों का ढांचा था, उस पर भी वो रीझ गए थे, पता नहीं क्यों ढांचे पर काला रंग था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी, भयंकर रूप जान पड़ता था। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई, बिल्कुल बुढ़ी बना दिया, एकदम कंकाल काली, और इतना विकराल, इतनी सेना से लड़ने को आ रही है। आंखें भीतर को धसी और लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से, अब आदमी कब गरजता है? बादल गरजता है, संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़े। अब आप देख लीजिए दोस्तों, वही पार्वती जो है कालिका देवी किस तरह से घुमा फिरा के बना दी है। जीव लपलपाती हुई, काला रंग, कंकाल, नरमुंडों की माला, हाथ में खप्पर लिए हुए सेना पर टूट पड़ी। बड़ा भयंकर रूप बना दिया है। लोग डर जाते हैं, फिर डर के पूजा करते हैं कि महाकाली का आशीर्वाद मिले तो सब भय से मुक्ति हो जाए, सारी मनोरथ पूरे हो जाए। उन सब को भक्षण करने लगी आदमी को। अब बताओ, पार्वती जी को देवी बना दिया काली और काली देवी को बना दिया नरभक्षी। कुछ भी कर सकते हैं। अब वो पकड़ पकड़ के खाने लगी। साथ में सिंह भी था, वो तो होता ही है मांसाहारी, वो भी खाने लगा पकड़ पकड़ के। हे वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। देखिए, अब इसको जो है लोग पढ़ते भी हैं, सुनाते हैं, पढ़ के खूब अच्छा अपना काम करते हैं, व्यापार चलाते हैं, और सुनने वाले सुनते हैं, पर इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं,
दिमाग तक नहीं पहुंचने देते कि ये क्या कह रहे हैं, क्या पढ़। और वैसे तो इनको सुनाते नहीं हैं, इतनी कहाँ सुनाते हैं कि देखो वे पार्श्व रक्षकों, काली पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, जो महावत होते हैं हाथी को चलाते हैं, योद्धाओं और घंटा सहित, घंटा समेत हाथी पे जो घंटे बजे लगे होते हैं, कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेते। आदमी नहीं, हाथियों को भी खा जाती थी, घंटों सहित, महावतों सहित। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालते थे। तो दोस्तों, जब से ये कहाँ छिपी हुई थी, सारा इंद्र जो है, सारे देवता भगा दिए इंद्रलोक से असुरों ने हैं। अब जब प्रकट होती थी तो पहले ही ये काम कर देती थी, सबको खा जाती। इतना मौका क्यों दिया? तो देखिए क्या हाथियों को खा जाती थी घंटों समेत, महावतों समेत, और घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को, रथों के साथ, घोड़ों के साथ रथी सैनिकों जो रथ चलाते हैं, मुँह में डालकर वे उन्हें बड़ा भयानक रूप से चबा डालते। अब सोचो, ऐसी कोई देवी होगी, ऐसा कोई मनुष्य होगा जो हाथियों को, घोड़ों को, मनुष्यों को, सबको। अब पढ़ते हैं, दिमाग कोई नहीं लगाता है। देवी देवी देवी, आस्था है हमारी। अरे भाई आस्था है, आस्था रखो, आस्था कौन मना कर रहा है? अपने माँ बाप में आस्था नहीं रखते लोग हैं, तमाम इन पत्थरों में जो आस्था रखते हैं। माँ बाप भूखे मर जाते हैं, वृद्धाश्रमों में जाते हैं, वो जो है अपने पत्नी के साथ ऐश करते हैं और दिखावे के लिए धर्म करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, ये आस्था नहीं है, ये अनास्था है। ऐसी क्या आस्था कि जिसमें झूठ ही झूठ भरा हो। अब सोचो, उसमें दिमाग लगाओ कि कोई हमारी देवी, कोई हमारी महान नारी, ठीक है, विदुषी होगी, बलवान होगी, वीरांगना होगी, तमाम हुई हैं, लेकिन ऐसा क्या उसका रूप बिगाड़ना कि वो हाथियों को भी खा रही है घंटों सहित? वो औरत है कि मतलब क्या चीज़ हो गई भाई? नारी है, देवी है, क्या है वो? इतना भयंकर रूप क्यों दिखा रहे हो भाई? किसको डरा रहे हो? ये हाथियों को तो कोई नहीं खा सकती, कितने आदमियों को कोई नहीं खा सकती, कोई निर्बक्षी नहीं है देवी, लेकिन उस पर बलि दी जाती है। इसीलिए काली पर आज भी बलि दी जाती है। मांसाहारियों ने अपने खाने के लिए ये सब प्रपंच रच लिए कि देवी को तो मांसाहारी है ये, और वही पार्वती देवी है जो शंकर जी की पत्नी है। तो कितना भयंकर रूप बना दे। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुँह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती। अब वहाँ युद्ध हो रहा था कि कोई मल्ल युद्ध हो रहा था, आमने सामने। बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। देखिए ऐसा कौन सा युद्ध, छाती से मार रही हैं, धक्के मार मार के। असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुँह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती, अस्त्र शस्त्रों को भी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़बांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। वाह वाह वाह, जय हो माँ, जय हो वैष्णो देवी, जय हो काली देवी, जय हो खड़गधारी देवी। इसी प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार दिया। क्या करिश्मा किया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से, हजारों बार चलाए हुए उन चक्रों से भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े, मुख में घुस गए सब चक्र वगैरह, तीर वगैरह, जितने भी बाण थे, जितने भी चक्र थे, सब मुंह में घुस गए, समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हूं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। देखिए ये मामूली सी बात थी, अब आ गई वो, और जैसे हम किया तो हम करते ही और चंड पर धावा किया और बड़ी तलवार थी, केस पकड़े और उसे काट डाला। देखिए कितना आसान था, आमने सामने का युद्ध हो रहा था।
चंड को मारा गया देख, मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। मुंड को महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देख, मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। फिर तो भागनी है जब सेनापति मारे गए। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा। अब चंडिका के पास पहुंच गई काली जी। अब चंडिका भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब उन्होंने बता दिया कि काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेके दोनों में, तभी दिखाते हैं फोटो में, आपने देखा होगा दोनों हाथों में मुंड होते हैं, वो चंड मुंड के ही मुंड होते हैं। तो चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहने लगी, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को, असुर पशु ही थे, महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है, भेंट करती हूँ, लो इनको जो है मुंडों को संभालो। चंडिका से बोल दिया, अब युद्ध योग्य में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। तुम जो है शुंभ निशुंभ का वध करना। चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, हे देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अब तुम जो है चंड और मुंड को लेके आई हो, उनके सिर, तो चंडी ने कह दिया कि तुम चामुंडा कहलाओगे। तो दोस्तों ये चामुंडा देवी की भी प्रतिमा पूजी जाती है। चामुंडा देवी वही काली देवी, वही अंबिका देवी, वही कौशिकी देवी, वही शिवा देवी, वही पार्वती देवी, वही गौरी देवी, ये सब कात्यायनी देवी, तमाम ये नाम जो है इसी देवी के हैं दोस्तों। और इस तरह से ये चंड मुंड जो है मारे और चामुंडा कहलाई काली देवी। दोस्तों ये इसमें आपने देखा कि किस तरह से ये रोचक और भयानक, कुछ रोचकता भी होगी तभी लोग सुनेंगे, कुछ उसमें भयानक भी होगा, डरावना भी होगा तभी लोग सुनेंगे। और दोस्तों सुन कर के फिर वाह वाह करेंगे और हमारा जो है धंधा अच्छा चलेगा। दोस्तों इस तरह से पढ़ने से मालूम होता है कि ये सब कहानी जो है आर्य और अनार्यों के संघर्ष की हैं और अपनी तरह से लिख दी हैं इन्होंने, और कुछ भी लिख दिया है जो मन में आया है। इसमें सोच और विचार और दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न पढ़ने पर कोई दिमाग लगाने की, न सुनने पर दिमाग लगाने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों जिसके पास दिमाग है वो लोग तो पढ़ेंगे दिमाग से, सुनेंगे भी दिमाग से, और चिंतन और मनन भी करेंगे कि हमारे इन धर्मशास्त्रों में कितनी सच्चाई है, कितनी मिथ्या है, कितनी काल्पनिकता है, कितनी अवैज्ञानिकता है, कितनी अतार्किकता है, कितनी आज के युग में अप्रासंगिकता है इनकी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका विशेष आभार, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।